हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि आपको बहुत सारी हमने कापियाँ दिखाई, सभी बच्चों ने देखा भी, लाइक भी किया, पसंद भी किया, विश्वास भी किया। लेकिन अब जो बताना चाहते हैं उसको ध्यान सुनो बेटा। बताना यह है कि आप अपने माइंड में बिल्कुल फीड कर लो कि इसी ढंग से हम अपने बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे और कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, ग्रामर पोर्शन तो मैथ है। ग्रामर पोर्शन में अगर आपका सही है तभी नंबर मिलेगा, लेकिन लिटरेचर में कोनो क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा तो समझ लो आपने पाठक का अपमान किया। ठीक है, छोड़ना नहीं है। साल भर पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो तो पाठ की कहानी पढ़ डालो हिंदी में, तुम्हारी किताब में लिखा होगा बेटा। और क्वेश्चन आंसर नंबर डाल करके पाठक स्टाइल से द स्टडी ऑफ द लेसन जैसे हम बताते हैं उसी प्रकार से शुरुआत करना। पाठ का नाम, लेखक का नाम तो याद होना चाहिए। द स्टडी ऑफ द लेसन या ऑन रीडिंग द लेसन सो एंड सो जैसे पाठक ने बताया से शुरुआत करना। अगर कुछ नहीं आता है तो पाठ से संबंधित जितनी बातें आपके दिमाग में हैं छोटे छोटे वाक्य बना करके लिख डालना बेटा, आपको नंबर अवश्य मिलेगा बेटा। क्योंकि आप कोई फालतू की बातें थोड़ी लिख रहे हैं, मैटर पॉइंट पे लिख रहे हैं। तो इस ध्यान रखना बेटा कि इसी भावना के साथ हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो कौन क्वेश्चन कितनी दूर में कितने में कवर होगा, यह देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। इसके लिए आइए एक नई कॉपी लेके आए हैं। विद्यार्थी शिष्या का नाम है नवा खान। ठीक है, अब इसने कैसे लिखा है यह आपको इसी प्रकार से माइंड में कब रखो बेटा। अब तुमको नंबर मिलेगा अगर ऐसा किया है तो। देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया इसलिए कि इनको कॉन्फिडेंस था अपने ग्रामर पोर्शन पर। देखो, आंसर नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर। देखिए कैसे इस स्टाइल से आपने लिखा बेटा, जैसे यहाँ बताया गया यही पैटर्न अडॉप्ट करना। फ्रेज, वन वर्ड, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग मोनार्की, एडियम्स एंड फ्रेज एट ए स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली। देखो ए बी सी डी ई, ये यहाँ पे अगर लिख देते ज़्यादा सही था, लेकिन लिखा तो है। इसका मतलब बच्चे को पूरा का जब पूरा स्टेल फ्रेश वर्ड एंटोनिम्स समझ ना, तो ये जो यहाँ पर ये लिखा है इसको यहाँ लिख देते ज़्यादा सही था। चूँकि बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, ग्रामर है, इसमें कहाँ से काटोगे, पूरा नंबर आपको मिला बेटा। ठीक है, अब देखिए आंसर नंबर 5 ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट, ये देखो बेटा लिखा, इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, कहीं से गलती नहीं है। अब बारी आई बेटा, ये देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज बेटा। इनका ये सेंटेंस गलत हो गया बेटा, 0 नंबर मिला। ट्रांसफॉर्मेशन, स्विच ऑफ द फैन, ये ट्रांसफॉर्मेशन बेटा। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, सही है। इधर देखो 5 शीप्स, शीप होगा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। बर्न, बर्न का यूज भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन यहाँ मैथ है, अगर गलत हो गया 2 नंबर देखो कम हो गया बेटा, 8 नंबर मिला। अब इसके बाद इन्होंने कंप्रहेंशन किया। कंप्रहेंशन में पहले हिंट्स डाला, आदि और अंत, बिल्कुल सही क्वेश्चन जवाब लिखा बेटा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इस प्रकार से इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो 15 में 15 नंबर आपको मिलेंगे। और इतने में ही आपका क्वेश्चन पूरा होना चाहिए, 10 पेज लगाने की जरूरत नहीं है, बात समझे ना। अब आपका आर्टिकल लिखने के लिए बेटा, तो आर्टिकल में आप देखिए ये इस प्रकार से डब्बा बना करके आप हेडिंग डालेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पर आप कोटेशन की जगह होती है, कोटेशन डाल दें,
पैरा चेंज करके एक एक चीज़ देखो बिल्कुल लिखते हुए 10। अच्छा, जब यहाँ जगह बच जाए तो देखो हमने कहा इसको छोड़ देना, इसको दोबारा भरने की कोशिश ना करना, और इतने में ही आपका आर्टिकल पूरा होना चाहिए बेटा। हमारी बात सुनो। अब देखिए लेटर को कितने अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा बेटा। टू द एडिटर द नेशनल हेराल्ड कानपुर, ये 60 मतलब पिन कोड। देखो डेट लिखा सर, ये बॉडी है, बिल्कुल कहाँ से नंबर कटेगा बेटा, कहीं से नहीं कटेगा, पूरा पूरा नंबर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन हैंड्स असफलता से लेकर के आदि और अंत दिया। बिकॉज ऑफ फेलियर वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंट, बिल्कुल सही लिखा बेटा। 5 नंबर का आता है, 5 में 5 पूरे पूरे मिले। कहाँ से काटोगे, जब सही है सही है। अब आइए बेटा लिटरेचर आ गया, सेक्शन फ्रैक्शन नहीं, लिटरेचर फिक्शन, केवल तुमको आंसर नंबर लिखने की जरूरत है बेटा। वो सब लिटरेचर वगैरह इसलिए लिखा रहता है जिससे बच्चा समझ जाए कि ये पूछा गया है। देखिए ये सेक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, व्हाई डिड एम हेमल राइट वीवा वी विल ऑफ फ्रेंच ऑन द ब्लैक बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द राइटर अल्फॉन्स टाउट द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, बिल्कुल सही लिखा बेटा। व्हेन द चर्च क्लॉक 12 स्ट्रक 12, तो सही लिखा बेटा, 4 में 4 पूरे नंबर मिले। अब उसी में देखो बेटा ये 60 क्वेश्चन के लिए इन्होंने 2 पेज लगा दिया। क्यों लगा दिया इसको समझो। जब आप इसको यहाँ नहीं लिखोगे तो ये इतने ऊपर जाएगा, ये पन्ना भर, इससे लग रहा है पन्ना भरने की कोशिश की गई, पन्ना नहीं। तो जितना यहाँ पर आपने, ये देखो इधर देखो, जितना यहाँ पर आपका लगा उतना अगर यहाँ पर सेट कर देते तो पूरा एक पेज में आ जाता। और एक पेज में लिखोगे तो प्रभाव इम्प्रेशन बनता है बेटा। अब वो 10 पेज लगा रहे हो खाम खाम, लेकिन चूँकि लिखा सही है इसलिए नंबर मिला। देखिए नंबर मिला, लेकिन इतनी जगह छूट गई। तो अगर इतनी जगह छूट गई तो इस पर आपको यूज नहीं करना है। बिल्कुल सही इन्होंने किया, हमारा यही करना बेटा। इसको छोड़ दो, नया आंसर नए पेज से शुरू करना बेटा। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो इंडिगो, लुईस फिशर, ये व्हाट वाज द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण विलेज इन 1917। तो ये देखो इसने कितना बढ़िया लिखा बेटा। यहाँ से शुरू किया, अंडरलाइन बाकायदा किया है, देख रहे हो ना, देखो बिल्कुल अंडरलाइन, देख रहे हो ना। इस प्रकार से जब आप प्रस्तुत करोगे, जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया। एट द टाइम द कंडीशन ऑफ हेल्थ इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज वेरी पुअर एंड माइजरेबल। क्या लाइन लिखी बेटा, बहुत चौकस है, पूरे पूरे नंबर मिले। अब इसके बाद पोएट्री का कंप्रेंशन आता बेटा। पोएट्री के कंप्रेंशन में राइटर नहीं लिखा जाता बेटा, पोएट लिखा जाता है, पोएट। देखो कंप्रेंशन, पोएट्री कंप्रेंशन हैंड्स ए थिंग्स लेकर के ब्रीदिंग तक। हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू द पोएट होना चाहिए। अब देखो इसने हर जगह, अच्छा चूँकि इतना बढ़िया राइटिंग इनकी बढ़िया नहीं बनती बेटा, लेकिन इसने जो प्रस्तुतिकरण किया बहुत अच्छा किया। देखिए यहाँ पर राइटर की जगह पोएट की जगह इसने राइटर लिखा, यहाँ पर पोएट की जगह इन्होंने राइटर लिखा, तो ये इग्नोर कर देगा एग्जामिनर। यही होता है बेटा कि इतने सीरियसली नहीं देखा जाता बेटा, यानी कि ये सब चीज़, अरे राइटर माने भी लेखक, तब भी तो सही है, लेकिन पोएट लिखते तो थोड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा। पूरे पूरे नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि गलत नहीं है, लेकिन तुमको सलाह देते हैं बेटा कि राइट एक कविता है ना तो यहाँ पोएट लिखना चाहिए, ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इतनी ही दूर में आपका होना चाहिए बेटा। देखो अब देखो पूरा पढ़ना छोड़ दिया, अब नया क्वेश्चन, नया आंसर, नए से सेंट्रल आइडिया ऑन जेनिफर टाइगर। ये देखो द पोएम द पोएट, द पोएम पर लिखो द पोएट, और उसके बाद सेंट्रल आइडिया इतने में लिख करके नीचे कोटेशन दे दो, फ्रेलिटी दाई नेम इज ह्यूमन। देखो इज द हार्श एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, इतनी बार रिपीट किया हमने, खुद ही आपको रट गया होगा। मैरिड वुमेन, बिल्कुल सही लिखा बेटा, बिफोर हर मैरिज, बट बिल्कुल सही लिखा है। देखो अंडरलाइन भी इसने मेन किया। इस प्रकार से लिखो, कहाँ से नंबर काटोगे, पूरा पूरा नंबर। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्शन अबाउट दैट किंग, ठीक है, तो इन्होंने लिखा अकॉर्डिंग टू द राइटर काल्की ऑफ द, मजा कमाई बेटा, इनको लिखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग। थोड़ा सा
घुमा दिया इन्होंने, बहरहाल इनका सही है, लेकिन हमने एक नंबर इसमें काट लिया बेटा। थोड़ा सा केस ने पोजिशन बना के लिखते ज़्यादा अच्छा लगता। अब यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन में इन्होंने पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखे नहीं। कहाँ लिखा, देखो कहाँ लिखा, नहीं लिखा, तो इसका इसलिए इसका नंबर कट गया बेटा। तो आपको इस पर दो नंबर यहाँ कम हो गए। पाठ का नाम, लेखक का नाम तो आने चाहिए, एक नंबर उस पर मिलता है बेटा, एक नंबर हमने काट दिया यहाँ पर, और यहाँ लिखने का तरीका गड़बड़ था इसलिए काट दिया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बेटा। लॉन्ग आंसर विस्टास द एनिमी पर्स बक, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा बेटा। आपको पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे। देखिए लिखा ना, द हिस्ट्री ऑफ द लेसन द एनिमी रिटन बाय पर्सबर्ग टेल्स अस, क्या लाइन लिखे बेटा, अबाउट ए करेक्टर नेम सडव हु इज, कुछ नहीं करना यार, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया अगर उसके मेन पात्र के बारे में आपको जानकारी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो, वही यहाँ पर लिखा गया बेटा। बहरहाल क्वेश्चन भी तो उसी ढंग का है, लेकिन जवाब इनका बिल्कुल सही है, इसलिए पूरे नंबर मिले। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि आप लोग अब इनका पूरा नंबर जो है जोड़ने पर इनका पूरा नंबर कटा भी, लेकिन फिर भी इनको 96 नंबर मिला। कितने नंबर मिले, तो 90 प्लस। कहने का मतलब आप अपने माइंड में मेकअप रखो कि ऐसे हमको लिखना है, तो निश्चित है कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे बेटा। ठीक है, आई बस ना, थैंक यू बेटा।